चलिए आज फिजिक्स के 12th में सवाल नंबर 18 देखो, ठीक है। पेज नंबर 297, पेज नंबर 297 पर सवाल नंबर 18, ठीक है। नगीन प्रकाशन, पेज नंबर 297 और सवाल नंबर 18। 17 तक बताया गया था पिछले लेक्चर में। 18 नंबर देखिए, तो हो जाएगा 18 नंबर। सवाल में दिया गया है आपको एक चित्र बना हुआ है, ऐसे चित्र बना लेंगे। ये बैटरी दी गई है आपको यहाँ पर, और एक ऐसे बैटरी लगी है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। बैटरी का सिंबल है, ये ई है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। ये 12.5 वोल्ट की बैटरी है। कितने की है? 12.5। ये 0.5 एम्पियर की धारा है, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ से कहा गया है एक संचायक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। 12.5 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से 12.5 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से आवेशित किया जा रहा है, ठीक है। यदि आवेशन धारा 0.5 एम्पियर है तो सेल का विद्युत वाहक बल ई आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ई आपको फाइंड करना है, जबकि आपको आई बराबर दिया गया है 0.5, ठीक है। कितना दिया गया है? 0.5 एम्पियर। और स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास 1 ओम है, और हाँ, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 1 ओम है। और V बराबर टर्मिनल वोल्टेज दिया गया आपको 12.5 वोल्ट पूरा, ठीक है। तो देखो, चूंकि बैटरी धारा ले रही है भाई, ये वाली बैटरी धारा ले रही है ना, बैटरी धारा ले रही है, तो इसके लिए आपको कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी? V इक्वल टू ई माइनस, और ब्रैकेट में माइनस का आई आर आपको लिखाई गई है कंडीशन, देख लीजिए, स्मॉल आर होगा, ठीक है। मतलब V इक्वल टू ई प्लस आई आर पढ़ेंगे आप, ठीक। तो यहाँ से E इक्वल टू वी माइनस क्या हो जाएगा? आई आर। तो ये हो जाएगा V की वैल्यू कितनी है आपके पास? देखो 12.5 माइनस आई की वैल्यू है 0.5, और आर की वैल्यू है 1, मतलब ओवरऑल 12 वोल्ट। कितना हो गया? 12 वोल्ट, ठीक। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 18 हो गया। सवाल नंबर 19 में आ जाते हैं, 19। देखो सवाल नंबर 19 का फिगर बना लेंगे पहले। ये हो गया आपका, ये हो गया, ऐसे बना हुआ है, और यहाँ से ऐसे लगा है एक रेजिस्टेंस यहाँ तक। ये हो गया आपका 10 ओम, ये हो गया आपका कितना? 5 ओम, ये भी हो गया आपका कितना? 10 ओम, ठीक। एक यहाँ से लगा है ऐसे, ठीक। ये आपका 20 ओम है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा है, वो कितना है आपके पास? 10 ओम का, ठीक। ये आपका एच है, और ये क्या है? बी है। ये वाला सी है, ये क्या है? डी है, ठीक। यहाँ पे एक टर्मिनल लगा है, ये वोल्टेज बैटरी लगी है 5 वोल्ट की। ये ऐसे दिया गया। संलग्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तथा वैद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए और शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से धारा आई निकली है, अब इस आई का मान ज्ञात करना है, और ए और बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर हम ध्यान दें तो ये भी आपका 0 पोटेंशियल पर होगा, ठीक भाई। ये आपका मान लिया 5 वी पोटेंशियल पर है, ये कितने पर है? 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो वी पोटेंशियल, यहाँ पर आएंगे तो क्या? 0 पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ से देखो, ये तो ये V1 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी आएंगे तो कितना हो जाएगा? V1 ही हो जाएगा ना, समझो भाई। देखो, अगर ये वाला V है, ये वाला V है, तो देखो यहाँ पर V है, यहाँ पर 0 है, ठीक। तो हमने ये यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर 10 ओम, यहाँ पर 10 ओम, इसका मतलब C और D क्या हो जाएंगे? समान विभव पर हो जाएंगे भाई। देखो सिंपल से है, समझो। मैंने क्या कहा था कि अगर ये टर्मिनल को V वोल्टेज मान लिया, जब तक कोई रेजिस्टेंस अगर बीच में नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि इस टर्मिनल का वोल्टेज भी कितना है? V है, बराबर है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस मिलता तो आपका वोल्टेज चेंज हो जाता। लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर भी पहुँचे तो क्या हो जाएगा? इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? V होगा। अब इसका V है तो इसका भी क्या हो सकता है? V1 हो सकता है, ठीक है। देखो इसका क्या हो जाएगा? V1। और यहाँ पर 0 है, देखो यहाँ पे प्रतिरोध 10 ओम है, यहाँ भी प्रतिरोध 10 ओम है, तो यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब इसका भी क्या मान सकते हैं? V1 मान सकते हैं। तो इस तरीके से V1 माइनस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है, ठीक है। सी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सी और डी पर, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0, मतलब इस 10 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस चित्र को कुछ ऐसा बना सकते हैं घुमा के, समझो इस चित्र को।
ये आप ऐसे बना लीजिए बीच में 10 ओम, ठीक। और ये 10 ओम लगा है सी और डी के बीच, सी और डी के बीच। यहाँ पर ए लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो, बी लिख लो। ये बैटरी लग गई आपकी, फिर से एक नया चित्र बन गया, ठीक है। ये ऐसे बन गया। अब देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है जिसका भाई ए और सी के बीच, ए और सी के बीच 5 ओम, यहाँ 5 ओम। सी और बी के बीच चेक करो कितना है, सी और बी के बीच ये वाला, ठीक है, ये 10 ओम। यहाँ कितना है, 10 ओम। ए और डी के बीच, ए और डी के बीच ये देखो 10 ओम, ठीक है। ए और डी के बीच 10 ओम। इसी तरीके से बी और डी के बीच, बी और डी के बीच कितना है, देखो 20 ओम। ये हो गया 20 ओम, ठीक। अगर इसका नाम रख लें हम क्या, P, इसका नाम कैपिटल Q रख लें, इसका नाम R रख लें, इसका नाम क्या रख लें, S रख लें। तो देखो व्हीट स्टोन ब्रिज के नियम से, व्हीट, चूंकि आपने पढ़ रखा व्हीट स्टोन सेतु के नियम से, क्या हो जाएगा, P/Q इज इक्वल टू R/S। चेक करेंगे 5/10, भाई ये P/Q 5/10 बराबर क्या हो जाएगा, R/S, मतलब 10/20। ये कैंसिल हो गया, मतलब 1/2, और यहाँ भी 1/2 बराबर आया कि नहीं आया, दोनों का अनुपात क्या हुआ, बराबर। तो व्हीट स्टोन नियम क्या कहता है, कहता है किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब 5/10 और बराबर 10/20, ठीक है। प्रतिरोधों का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब CD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अतः CD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। समझिए, देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ए, देखो जब संलग्न व्हीट स्टोन के नियमानुसार किन्हीं दो संलग्न भुजाएं, तो संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, जो एक ही बिंदु से शुरू होती हैं, CA और कौन सा, CB। तो 5/10, 5/10, ठीक है, 5 कितना 10। तो जब 5/10 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, 1/2। और इसी तरीके से 10/20, जो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, बराबर है। तो इसका मतलब बीच वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, CD। तो इसका मतलब यहाँ से I धारा चली, है ना, और इसमें गई कौन सी, I1, इसमें गई कौन सी, I2। अब देखो जब CD में कोई धारा नहीं है तो I1 ऊपर वाले प्रतिरोधों में जाएगी और I2 नीचे वाले प्रतिरोधों में जाएगी। तो नेट प्रतिरोध चाहिए आपको। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें नेट प्रतिरोध के लिए, ठीक, देखिए नेट रेजिस्टेंस चाहिए ना आपको। तो देखो नेट रेजिस्टेंस के लिए आपको ये ऐसे मिला दिया, ठीक। नेट रेजिस्टेंस के लिए अब आप देखिए ऊपर ये P और Q दोनों किस क्रम में है, चूंकि P व Q श्रेणी क्रम में है। भाई जब समान धारा जा रही तो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम के लिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, R' इज इक्वल टू P प्लस कितना Q। तो दोनों आए 5 और प्लस कितना, 1 है 10, मतलब हो गया 15 ओम। कितना हो गया, 15 ओम। इसी प्रकार से दूसरा वाला 10 ओम व 20 ओम भी किस में है, समांतर क्रम में है, सही श्रेणी क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, R" बराबर आपका 10 और प्लस कितना 20। भाई श्रेणी क्रम का फार्मूला R1 + R2 होता है, तो 20 10 कितना हो गया, 30 ओम। अब देखो इन दोनों को हल किया तो आपका 15 ओम आया, और इन दोनों को हल किया तो कितना आया, 30 ओम। अब ऊपर 15 ओम में कितनी धारा, भाई इन दोनों की जगह पर एक ही चित्र, अगर एक ही प्रतिरोध लगाएं उसमें कितनी धारा जा रही है, I1, नीचे वाले में कितनी जा रही है, I2। जब धारा अलग अलग जाती है तो दोनों किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में। तो चूंकि R' व R" किस क्रम में है, समांतर क्रम में, ठीक है। अगर समांतर क्रम में है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, R' R1 R" समांतर क्रम में, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कितना, R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हो जाएगा समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R' इंटू R" बटे R' प्लस R". कई जगह पर बताया गया वही है 1/R1 + 1/R2 वाला, इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिखा गया। R' की वैल्यू आई है 15 और गुणे 30 और बटे में 15 + 30। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व कर दो इसको, तो हो जाएगा 15 × 45 450 और बटे में 15 30 15 30 10 45। तो ये 45 दामा 10, मतलब R इक्विवेलेंट बराबर आ गया कितना, 10। तो आपको एक तो R इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया था A और B के बीच, ये निकल आया आपको। अब परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर
V अपान आर इक्वेलेंट। तो V कितनी है, 5 वोल्ट है, हाँ नेट वोल्टेज आपको 5 दिया गया है, 5 और बटे आर इक्वेलेंट का मतलब 10, मतलब 0.5 एम्पियर, ये आपको आई आ गया। ठीक है, अब वैद्युत शक्ति क्षय भी चाहिए, शक्ति क्षय का मतलब P की वैल्यू। ठीक है, शक्ति क्षय तो P इक्वल टू होता है आई स्क्वायर और कितना R, और ये हो जाएगा आपका 5/10, 5/10, और R की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, R की वैल्यू कितनी है 10। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है, R नहीं आई स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 50/25 बटे 10 दहम्मा 100 गुणे कितना 10, 10 दहम्मा 100, मतलब ये हो गया 25 बटे कितना 10, 2.5 वाट। ठीक है, ये आपकी क्या हुई आंसर, तीनों आंसर हो गए। ठीक, तो सवाल नंबर हो गया आपका 19। आ जाओ अगले सवाल पे, सवाल नंबर 20 पे। 20 में 2 सवाल। पहला सवाल है, निम्नांकित परिपथ आरेख में व्हीट स्टीन सेतु प्रदर्शित है, मतलब व्हीट स्टीन ब्रिज है, ये पक्का है। ठीक है, अब चित्र ए व बी में आर की गणना कीजिए और चित्र ए में I1 का मान ज्ञात कीजिए। चलो पहला वाला चित्र बनाओ। ये हो गया आपका। ठीक, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब संतुलन की स्थिति में है, व्हीट स्टीन ब्रिज है। यहाँ से ऐसे एक बैटरी लगी हुई है, ये हो गया आपका 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसमें 15 ओम है, और इसमें क्या है आर है, और इसमें 30 ओम है, इसमें है आपका 6 ओम। ठीक, देखो इस वाले चित्र में यहाँ से आई धारा निकली है, टोटल इसमें गई है I1 और इसमें गई है I2। ठीक, अब आपको इस चित्र में एक तो R का मान ज्ञात करना है और दूसरा आपको I1 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है I1। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए सवाल को। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर 6 वोल्ट दिया गया है, तो पहले तो ये कहा गया सवाल में चूंकि व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित है। ठीक है, चूंकि सेतु संतुलन की स्थिति में है, सवाल में पहले से कहा गया है संतुलन की स्थिति में है, मतलब इस भुजा पर लगा प्रतिरोध बटे ये 15/R बराबर क्या हो जाएगा आपका 30/6। ठीक, तो अगर देखें 6 पंचे 30, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5R इज इक्वल टू 15, R इज इक्वल टू 15 बटे कितना 5, मतलब R इज इक्वल टू 3। तो पहला आंसर तो ये आ गया, R की वैल्यू कितनी आ गई 3। आपको I1 चाहिए। ठीक है, तो देखो 6 वोल्ट की बैटरी लगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज आपका, अगर इसको हम मान लें M और N। ठीक है, तो M और N की वोल्टेज कितना है आपके पास 6 वोल्ट है। अब इसके समांतर क्रम में AC भुजा लगी है, ADC भुजा लगी है और ABC, तो मतलब जो वोल्टेज ADC का होगा वही किसका होगा ABC का होगा। तो सीधी सी बात है कि आप देखो चूंकि VAC बराबर आपको दिया गया है कितना 6 वोल्ट, समांतर क्रम में विभव क्या होता है बराबर होता है। तो मैंने कहा 6 वोल्ट बैटरी जो है वो समांतर क्रम में जुड़ी किस किस भुजा की ADC के और ABC के, मतलब ADC का विभव ABC का विभव और 6 वोल्ट बराबर होगा सब। ठीक, तो आपको I1 चाहिए, तो देखो यहाँ से आप जानिए, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो I1 इज इक्वल टू VAC और बटे RAC, मतलब VAC की वैल्यू 6 और RAC में 2 प्रतिरोध लगे हैं। कौन कौन से लगे हैं देखो चेक करो, नीचे किसका लेते हैं RAC तक, AC तक 2 प्रतिरोध है, ऊपर वाला ADC वाला लिया है। ठीक है, तो 15 और प्लस कितना R है ना, I1 इसी में जा रही है ना, तो 15 प्लस कितना श्रेणी क्रम में है ना दोनों, तो 15 प्लस कितना हो जाएगा R नेट रेजिस्टेंस 15 प्लस R। चलो देखो ये हो जाएगा आपका 15 और प्लस R, और R की वैल्यू ये देखो निकाल रखी है आपने, ये 6 और बटे 15 और प्लस 3, मतलब हो गया आपका 6/18 1/3, मतलब I1 की वैल्यू आई 1/3 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। इसी सवाल में अगर I2 कहा जाता, ठीक है, तो फिर से आपका VAC जितना है उतना ही नीचे, तो VAC नीचे वाली लाइन से होता, तो I2 बराबर क्या हो जाता, तो होता तो VAC ही और बटे R और AC नीचे वाली लाइन से, मतलब ADC से चलता RADC, तो इस केस में आपका VAC हो जाता 6
और बटे नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 30 + 6, 6/36, मतलब 1/6 एम्पियर। तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, मतलब विभव बराबर होता है, सीधी सी मतलब ये है। तो ये चित्र ए हो गया। चित्र बी को देखते हैं, हटा देते हैं इसको, चित्र बी। ठीक है, देखो बी नंबर इसी चित्र का 20 नंबर का। देखो बी नंबर आपको ऐसे कहा गया, और सवाल में पहले कहा गया कि व्हीट स्ट्रेन बीज संतुलित है। ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है जिसमें कोई सुई इसीलिए सीधी सीधी दिख रही है, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो ये हो गया बी और ये हो गया डी। ठीक, यहाँ पर ए लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा है सी लगा है। ठीक, इसको आगे बढ़ा दिया गया है ऐसे, और यहाँ पर लगी है बैटरी ऐसे। इसका मान 6 ओम है और इसका मान कितना है 15 ओम। 6 ओम और कितना 15 ओम, ये 3 ओम और ये हो गया आपका 1.5 ओम। ठीक, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर ये संतुलन की हाँ, और इस पर एक रेजिस्टेंस लगा तो अज्ञात रेजिस्टेंस पहले तो आर का वैल्यू चाहिए। ठीक है, और संतुलन की स्थिति में है, ज़रा ध्यान दो। पहले ये 15 ओम आर ओम किस क्रम में है आपका, बोलो। ये दोनों आपका समांतर क्रम में, तो चूंकि 15 ओम हुआ, आर ओम कितने में है समांतर क्रम में है, सोच लो। ठीक है, किस क्रम में है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में इनका नेट निकालो जरा। इनका नेट अगर हम R1 कह लें, क्या कह लें समांतर क्रम के लिए, तो R1 बराबर 15 गुणे R और बटे 15 + R। भाई समांतर क्रम का यही अर्थ है ना, 1/R1 वाला दोनों जोड़ दिया। अब देखो चूंकि भाई यहाँ पे अब ये इतना भाग सोचो, ये वाला इतना भाग जितना भी है, ये अभी अभी मैंने हल करके इसका नेट रेजिस्टेंस क्या निकाल लिया, मैंने R1 निकाल लिया। मतलब ये सोच लीजिए कि इस प्रतिरोध पर जो है, इस वाले प्रतिरोध पर R1 लिखा है, मतलब इतनी जगह पर R1 लिखा है। ठीक है, तो चूंकि परिपथ संतुलन की स्थिति में है, परिपथ किस स्थिति में है संतुलन की स्थिति में है, कहा गया है सवाल में। ठीक, तो इसका मतलब 6/R1, 6/R1 बराबर 3/1.5। यही कहा गया ना, संलग्न प्रतिरोधों पर लगे भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या होता है, शेष दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर। तो 6/R1 और 3/1.5। ठीक, तो यहाँ से आपको चाहिए क्या निकालना है, आपको आर की वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल से आप इसको ऐसा करिए कि बाकी से इधर ट्रांसफर कर लीजिए, R1 को एक साइड में कर लीजिए। तो R1 बराबर 6 गुणे 1.5 बटे कितना 3। ठीक है, 3 दूनी 6, तो मतलब R1 बराबर 15 दूना 30, 3.0। अब R1 की वैल्यू रख लो यहाँ पे। R1 की वैल्यू ये है आपके पास 15R और बटे 15 + R बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 15R बराबर 15 तिया 45 और प्लस का कितना 3R। ठीक, इधर पक्षांतर करेंगे, 15R माइनस का 3R बराबर कितना 45, मतलब 15 में से 3 गए, 12R बराबर कितना 45। ठीक है, 12R और कितना हो गया 45। ठीक, तो यहाँ से R बराबर 45/12। ठीक है, तो कुल मिला के आएगा 12 × 36, 12 × 84, 12 × 5 = 80, 3.75 ओम। क्लियर, ये हो गया आपका। ठीक, 21 नंबर सवाल है आपका, देख लीजिए। 21 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 21 में आपको सिंपल से वैसे ही रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे एक लगा है, फिर यहाँ लगा है ऐसे, यहाँ पे भी लगा है ऐसे, बढ़ के यहाँ लगा है ऐसे लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे 5 ओम लगा है। इस पे देखो 1/1 और 2 दिया गया है, और ये क्या है आपका 1 और 1 है। ठीक है, और 1 मिनट, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है ऐसे लगा है ना। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। ये है आपके पास 2.5 की बैटरी है, ऐसा चित्र है। ठीक, अब जरा देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा है, मतलब 1 और 1 दोनों श्रेणी क्रम में यहाँ पर 2 मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। ठीक है, दोनों किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है। ठीक है भाई, यहाँ पे 2 मान सकते हैं ना, और यहाँ पे भी 1 लगा है, 3 लगा है। देखो थोड़ा 3 लगा है 1 लगा है, तो देखो इस चित्र को हम घुमा के ऐसा भी तो बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बना लो, ये ऐसे बना लो। अब इन दोनों की जगह पर केवल एक ही रेजिस्टेंस, जो 2 रेजिस्टेंस लगे उनकी जगह पर एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं।
यहाँ पे लगेगा, ये 5 ओम है ही है। यहाँ पर 1 और 2 पहले से लगा है। यहाँ पर देखो ये वाला 1 1 दोनों श्रेणी क्रम में है तो इसको 2 लिख लो डायरेक्ट। ये 3 एक श्रेणी क्रम में तो इसको 4 लिख लो डायरेक्ट। अब ये एक नया चित्र बन गया, इस चित्र के हिसाब से लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2.5 वोल्ट और ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 0.5 ओम। ये बैटरी है आपके पास, ठीक। तो कहा गया है वैद्युत धारा की गणना करनी है आपको। आई मतलब चाहिए क्या, आई की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले तो इन सबको हल कर लो, इन सबको हल कर लो। ऊपर वाला 1 और 2, चूँकि 1 ओम व 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में होगा, संतुलन की स्थिति है ना। 5 में कहाँ जाएगा, 1/2 और 2/4, ठीक है। लिख लो, लगा लो पहले इसको, चलो हटाओ इसको। देखो चूंकि 1/2 भाई, 1/2 बराबर 2 कितना 4, दोनों बराबर है कि नहीं भाई। ये काट दो तो 1/2 ये 2 आया, ठीक है। अतः बीच वाली इस वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, 5 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ पे लिख लो, अतः 5 ओम में कोई धारा नहीं है, ठीक। मतलब यहाँ से आई निकली, इसमें गई कौन सी I1, इसमें गई कौन सी I2। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, चूँकि 1 ओम व 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब R डैश बराबर 1 + 2 बराबर कितना 3 ओम, ठीक है। चूँकि पुनः नीचे वाला 2 ओम 4 ओम श्रेणी क्रम में है, 2 ओम व 4 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसका मतलब R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 + 4 मतलब कितना 6 ओम, ठीक। जब ये 6 ओम हो गया तो अब देखो, चूंकि ये R डैश और R डबल डैश दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। दोनों किस क्रम में, चूंकि R डैश व R डबल डैश आपका किस क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम। तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट बराबर R डैश R डबल डैश बटे R डैश प्लस R डबल डैश। तो ये हो जाएगा आपका R डैश की वैल्यू 3 आई है और इसकी 6 आई है, तो 3 × 6 बटे 3 + 6 मतलब 3 छंग 18/9, तो 9 दूनी 18 मतलब R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। तो इसमें आपको R इक्विवेलेंट मिल गया 2। तो अब देखो, अब इसका मतलब ये केवल परिपथ का कुल प्रतिरोध आर नेट निकालना चाहेगा, ठीक है भाई। अभी एक परिपथ में धारा याद कर लो, सीधे धारा पूछी गई है ना। तो आई बराबर ई बटे ये वाला आर इक्विवेलेंट और प्लस स्मॉल आर, भाई ये भी आर तो है स्मॉल आर। तो ई की वैल्यू आया आपके पास 2.5 है, आर इक्विवेलेंट 2 और प्लस का 0.5 मतलब 2.5 बटे 2.5, ये कैंसिल होके आई बराबर 1 एम्पियर आंसर। सवालों को लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। 22 नंबर आप लगाइए, लग जाएगा, ठीक है। 22 के बाद 23 नंबर देखिए, सवाल नंबर 23। 23 में आपको एक चित्र ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। पहले तो ये हो गया आपके, ठीक है। नहीं, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस अभी नहीं है, यहाँ दूसरी तरीके का चित्र है। चलो, इसमें यहाँ पे लगी है एक बैटरी ऐसे, ठीक है। फिर एक कुंजी है, फिर रेजिस्टेंस है 15 ओम का रेजिस्टेंस, और ये ऐसे है, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, ये हो गया। यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, नाम रख दो सबका, ए बी सी डी। 5 10 10 4 एक्स सब दिया गया आपको, ठीक। इतनी चीज़ें हैं। यदि संलग्न परस्पर बिंदु ए व के विभव बी के विभव बराबर है, ए व बी के विभव बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि ए व बी के विभव बराबर अतः
ए बी में कोई धारा नहीं होगी, ए बी में कोई धारा नहीं होगी। मतलब धारा तभी प्रभावित होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब ए और बी दोनों समान पर हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो इसलिए इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो अब जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका मतलब देखो यहाँ 5 ओम और 10 ओम, भाई अगर देखो इस चित्र को हम घुमा के कुछ ऐसा बना लें, देखो इस चित्र को ऐसा घुमा के बना लें, यहाँ पर हम ए लिख लें, ठीक है, यहाँ पर बी लिख लें। इस वाली भुजा में कोई धारा नहीं आ रही, जिसमें रेजिस्टेंस लगा आपका 10 ओम का, इसमें कुछ नहीं लगा। ठीक, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, डी बचेगा। अब देखो AC के बीच कितना प्रतिरोध है, AC के बीच 5 ओम, तो ये 5 ओम कर लो, और A से D के बीच में भी 10 ओम है, तो यहाँ पर लगा के 10 ओम कर लो, और C से B के बीच, C से B की ओर यहाँ पर कर लो 4 ओम, ठीक है, और D से B की ओर X कर लो, ठीक है, X। और अब यहाँ पर बैटरी लगी हुई है ऐसे, यहाँ पर एक कुंजी लगी है, यहाँ पर 15 ओम का रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल। ठीक, ये अब देखो चूंकि कहा गया है कि ए बी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये परिपथ किस स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में। तो चूंकि संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में ये 5/10, 5/10 बराबर 4/x, x का मान ज्ञात कर लो। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 × 10/5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 ओम, मतलब x का मान आ गया 8 ओम। ठीक है, तो पहला तो x आ गया, ठीक है, प्रतिरोध x निकल आया, आपका पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट था। ठीक, सेकंड में कह रहे हैं 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। ठीक, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा मतलब ये वाली धारा आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये 5 वोल्ट की बैटरी भी लगी है ना, तो ये वाली धारा आपको ज्ञात करनी है 5 ओम में I1, और इसमें क्या है I2। ठीक, यहाँ से I धारा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से x बराबर 8 ओम निकाल लिया। अब देखो पहला दूसरा केस, सेकंड नंबर, देखो इसके ऊपर केस का देते हैं। सेकंड में कह रहा 5 ओम में धारा, 5 ओम में धारा, तो 5 ओम में धारा कितनी जा रही है, देखो I1 जा रही है, तो I1 = VCD टोटल C से D तक। देखो ये पोटेंशियल बराबर होगा नहीं हुआ, VCD बटे कितना हो जाएगा आपका RCD। ठीक है, R से पूरा ये पोटेंशियल RCD, तो RCD देखो ये दोनों जोड़ देंगे आप, VCD की वैल्यू कितनी है आपके पास, VCD आपके पास 20 है, VCD कितनी है 20, VCD। चलिए देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे निकलेगा, सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले देखो ये 5 ओम 10 ओम किस क्रम में है, 5 ओम व 10 ओम आपका श्रेणी क्रम में है। ठीक है, कैसे भाई इसमें कोई धारा जाएगी नहीं, ये दोनों किस क्रम में है आपका श्रेणी क्रम में है, भाई धारा समान जाएगी श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो इसका मतलब R' बराबर 5 + 10 मतलब हो गया 15 ओम। ठीक है, इसी प्रकार से आपका नीचे वाले दोनों श्रेणी क्रम में है 4 + x। ठीक है, चूँकि फिर से 4 व x दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब R" बराबर भी क्या हो जाएगा 4 और प्लस x होगा, इसका मतलब 4 + x की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है, कितना आया 8, मतलब 8 4 कितना 12 ओम। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, तो R' व R" आपका किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, R इक्विवेलेंट जो ऊपर का निकला, ठीक है, ऊपर वाले का वो निकला आपका कितना, बोलिए, ये निकला आपका R' बटे R' + R'। ठीक है, R' मतलब ये हो गया आपका R' 15 × 12, 15 × 12 बटे 15 + 12। ठीक है, 15 × 12 बटे 15 + 12। ठीक, तो इसको सब हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 180/27, 15 बरही में 180 और बटे में कितना 27। ठीक है, 15 12 27, तो हल करेंगे तो ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर 20/3 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका 20/3 ओम। ठीक है, तो अब देखो ये वाला और ये वाला
15 ओम दोनों भाई। अब ये पूरा परिपथ हल होके ये आया आपका आर इक्विवेलेंट। अब ये वाला 15 ओम इसके साथ किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में होगा। बढ़ा लेंगे यहाँ, चूंकि आर इक्विवेलेंट व 15 ओम किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, अगर श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब जो आर नेट निकलेगा वो क्या हो जाएगा आपका? 20/3 और प्लस का 15, मतलब ये 20/3 प्लस 15 मतलब 65/3 ओम, ये निकल आया। ठीक, तो परिपथ में धारा ज्ञात कर लो पहले। परिपथ में धारा आई बराबर, ठीक है, परिपथ में धारा, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? V/R। V की वैल्यू आपके पास दी गई है, ठीक है, 5/R की 65 कितना 3, मतलब 15/65, ठीक है। 13 5 15 15/65, 65, तो इसे 13 25 65 है ना। तो 1 मिनट, 5 15 5 13 25 65 13, 3/13 आएगा टोटल धारा, मतलब बैटरी द्वारा ली गई धारा जो है वो टोटल आई बराबर 3 कितना आएगी? 13 एम्पियर, ठीक है। अब देखो बिंदु सी व डी के बीच, बिंदु सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है आपको। सी व डी के बीच विभवांतर, ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, देखो वी सी डी बराबर क्या हो जाएगा? उसमें धारा आई है, और उसके बाद उनका नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस क्या निकाला आपने? उनके बीच का नेट रेजिस्टेंस निकाला आपने जो आर इक्विवेलेंट निकाला था। क्या निकाला था? तो 3/13 और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी 20/3, ठीक। 3 से 3 कैंसिल, मतलब ये बचा 20/13 वोल्ट, ठीक है। VCD की वैल्यू क्या हो गई? 20/13 वोल्ट, ठीक है। तो परिपथ CAD में धारा, ठीक है, परिपथ CAD में धारा मतलब 5 ओम में धारा, क्या ज्ञात करेंगे आप? 5 ओम में धारा। सेकंड नंबर अब आएगा 5 ओम में धारा, जो पूछा जा रहा है सवाल में, 5 ओम में धारा। चलो देखो, 5 ओम में, या कह सकते हैं VCD में धारा। किस में धारा? CAD में धारा। कौन सी धारा? CAD में, ठीक है, धारा, ये पूछा गया आपको। तो देखो धारा कौन सी है? I1, और VCD चाहिए आपको, और बटे कितना चाहिए उसमें? रेजिस्टेंस, मतलब R, उसका रेजिस्टेंस कितना निकाला? R डबल डैश, जो ऊपर वाला परिपथ है उसका रेजिस्टेंस कितना है? R डबल डैश है, ठीक है। सब देख लेते हैं, ये देखो बड़े बड़े सवाल हैं इनका। देखो ये वाला नेट रेजिस्टेंस, भाई इसमें धारा ज्ञात करनी तो इसी का नेट रेजिस्टेंस चाहिए, 5 + 10 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है, आपके पास VCD की वैल्यू 20/13 है। कितनी है? 20/13, चेक कर लीजिए। देखो हाँ, ये हो जाएगा 20/13 और बटे R डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर ऐड करेंगे तो R डबल डैश आया 12, ठीक है। तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20/13 × 12, ठीक। तो 4 × 4 × 5 = 20, 4 × 12 5/39, ये आ गया एक आंसर I1 की वैल्यू, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है कि परिपथ CBD में, मतलब I2 धारा चाहिए, ठीक है। CBD में, परिपथ CBD मतलब I2 धारा, I2 धारा आपको याद करनी है। सिंपल, I2 = वही VCBD, भाई वोल्टेज तो बराबर होगा ना सब जगह पर, और बटे में ये क्या हो जाएगा आपका? R और सिंगल डैश निकाल लो, ठीक है। तो हो जाएगा 20/13, 20/13 बटे कितना? 15, जो हल करेंगे 4 कितना आ जाएगा? 39, ठीक है। नहीं, 20/13 बटे 12 आ जाएगा यहाँ पे, 12, ठीक है। 20/13 बटे 12, पहला आएगा 5/39, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे उल्टा रख गया है। I1 की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर आएगी 20/13, यहाँ पर 15 रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15, तो 5 × 20 और 5 × 23 4/39 आएगा। फिर ये 4 आ जाएगा, तो ये 4/39 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर रखेंगे 12, तो 12 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5/39, ठीक। आ जाएगा कितना? 5/39, यही एक्स ओम में धारा होगी, ठीक है। एक्स ओम में यही धारा जाएगी। अब देखो कुल धारा, चौथा नंबर आपको चाहिए कुल धारा, आई चाहिए, ठीक है। आई तो ये देखो आपने ज्ञात कर रखी है 3/13 अपने आप पहले से, ठीक है। तो चौथा नंबर देखो, आई आपने ज्ञात कर रखा है। आई बराबर चौथा नंबर आई बराबर 3 बटे आपको
पहले से पता है 13 एम्पियर ऊपर ही याद कर रखा है। 5वां नंबर चाहिए आपको बैटरी द्वारा ली गई शक्ति, बैटरी द्वारा ली गई शक्ति। तो 5वां नंबर P इक्वल टू वी इंटू कितना आई। तो V की वैल्यू आपने निकाल रखी है, ठीक, 5 दी गई है आपको और 3 बटे कितना 13, मतलब ये हो गया 15/13 वाट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक सवाल आप लोग लगाइए। ठीक, सवाल नंबर क्या तक हो गया 23 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है थोड़ा 23 नंबर। चलिए देखिए अब बाकी के सवाल अगले लेक्चर में। ठीक।